समटाइम्स तो लगता है कि बस अब नहीं हो पाएगा। एग्जैक्टली। और सबसे बड़ी बात, हम ये सोचते हैं कि सिर्फ हमारे साथ ही ऐसा हो रहा है, कि बाकी सब तो परफेक्टली स्ट्रांग है, सिर्फ मैं ही वीक हूं। लेकिन आज इस कॉन्वर्जेशन में हम बात करेंगे उस प्रेशर की जो हमने खुद पे डाल रखी है। सब ठीक होने का प्रेशर। कल मेरा एक फ्रेंड कॉल किया, बोला भाई कैसे हो? मैंने बोला हाँ ठीक हूँ, सब स्मूथ चल रहा है। और ट्रूथ ये थी कि मैं 2 हफ्तों से प्रॉपर्ली सो नहीं पाया हूँ। माइंड में थॉट्स का ट्रैफिक जैम लगा हुआ है। बट मैंने कहा सब ठीक है। ये हमारी डिफ़ॉल्ट रिस्पॉन्स बन गई है ना। कैसा भी फील करो, जवाब एक ही, मैं ठीक हूँ। हाँ, क्योंकि अगर हमने सच बोला तो लोग क्या सोचेंगे? कि वीक है हम, कि हैंडल नहीं कर पा रहे, कि अनसक्सेसफुल है शायद। और ये डर, ये प्रेशर हर दिन हमें एक मास्क पहन के जीने पर मजबूर करता है। मुझे एक स्टोरी याद आ रही है, बिल्कुल नॉर्मल सी लेकिन बहुत रियल। सुनो, देयर वाज दिस गाय, लेट्स कॉल हिम रोहन। ऑफिस जाता था, डिसेंट जॉब थी, फैमिली सपोर्टिव थी, फ्रेंड्स भी थे, मतलब बाहर से देखने में सब परफेक्ट था, बिल्कुल। बट रोहन रोज सुबह उठता था और उसका पहला थॉट होता था, आज फिर से एक्ट करना पड़ेगा। एक्ट करना स्ट्रांग होने का। हाँ, ऑफिस में मीटिंग्स में कॉन्फिडेंट दिखना था, फैमिली के सामने रिस्पॉन्सिबल बेटा बनना था, फ्रेंड्स के सामने फन लविंग दोस्त। लेकिन अंदर रोहन थक चुका था। उसे खुद नहीं पता था कि उसने लास्ट कब जेन्युइनली स्माइल किया, रियल वाली स्माइल। ये सुन के चेस्ट में थोड़ा हैवी फील हो रहा है। एक दिन, एक संडे थी, सुबह उठ के उसने सोचा आज कुछ नहीं करना, बस रेस्ट। और गिल्ट आना शुरू हो गई कि इतना फ्री टाइम है और मैं प्रोडक्टिव नहीं हूं। सब लोग आगे बढ़ रहे हैं और मैं यहां लेटी पड़ी हूं। गॉड, दिस इज सो रिलेटेबल। दैट इवनिंग ही फाइनली ब्रोक डाउन। रोया, प्रॉपरली रोया, मे बी आफ्टर मंथ्स। और उस मोमेंट में क्या रियलाइज हुआ उसे, कि इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, कि ये जो प्रेशर था स्ट्रांग रहने का, परफेक्ट रहने का, ये सिर्फ उसकी इमेजिनेशन में था। मतलब किसी ने बोला नहीं था उसे, नहीं, ये खुद पे डाला हुआ बर्डन था। सोसाइटी ने नहीं, उसने खुद अपने ऊपर रखा था। यहां एक बात समझना बहुत जरूरी है। हाँ, ये हर दिन स्ट्रांग रहना ये जरूरी नहीं होता। सोचो जरा, अगर तुम्हें पता हो कि टुमारो कुछ बड़ा चैलेंज है, तो आज तुम रेस्ट लेते हो ना? हाँ, ऑब्वियसली। तो लाइफ में भी कभी कभी थक जाना ये रेस्ट का सिग्नल है, वीकनेस नहीं। बट हम इसे वीकनेस क्यों समझते हैं? क्योंकि हमें बचपन से ये सिखाया गया है, विनर्स नेवर क्विट, चैंपियंस आर ऑलवेज स्ट्रांग। इमोशंस को सप्रेस करो और आगे बढ़ो। और ये टीचिंग्स अनकॉन्शियसली हमारी माइंडसेट बन गई है। एग्जैक्टली। लेकिन रियलिटी चेक ये है, तुम वीक नहीं हो, तुम ह्यूमन हो। ह्यूमन होने का मतलब है इमोशंस होना, कभी सैड फील करना, कभी ओवरवेल्म्ड होना, और ये सब बिल्कुल ओके है। यू नो व्हाट्स इंटरेस्टिंग? जब हम प्रिटेंड करते हैं कि सब ठीक है, तो हम एक्चुअली अपने प्रॉब्लम्स को इग्नोर कर रहे होते हैं, और इग्नोर्ड प्रॉब्लम्स इवेंचुअली बड़ी बन जाती हैं। एग्जैक्टली। अगर तुम्हारा दिमाग बोल रहा है कि आई नीड अ ब्रेक, तो शायद तुम्हें एक्चुअली ब्रेक चाहिए। लेकिन हम सोचते हैं कि अगर मैंने ब्रेक लिया तो मैं पीछे रह जाऊंगा। ये फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, ये हमें खुद से दूर लेके जा रहा है। अगर आप यहां तक सुन रहे हो तो शायद ये बात आपके लिए ही थी। हाँ, क्योंकि बहुत लोग ये सोचते हैं कि सिर्फ उनके साथ ही ये हो रहा है। बट द ट्रूथ इज, हम सब समवेयर इस प्रेशर को फेस कर रहे हैं, और इस कॉन्वर्जेशन को कंटिन्यू करना, इसमें भी एक करेज है। अब बात करते हैं कि हम इससे कैसे डील कर सकते हैं। पहली बात, एक्नॉलेज करो, एक्सेप्ट करो कि हाँ मैं स्ट्रगल कर रहा हूं एंड इट्स ओके। ये बहुत पावरफुल स्टेप है, एक्सेप्टेंस। दूसरी बात, किसी से बात करो, रियल बात, फेक स्माइल वाली नहीं। हाँ, एक ट्रस्टेड पर्सन जिससे तुम खुल के बोल सको। और तीसरी बात, अपने एक्सपेक्टेशंस को रियलिस्टिक रखो। मतलब हर दिन सुपर हीरो बनने की जरूरत नहीं है। सम डेज जस्ट सर्वाइविंग इज इनफ। जस्ट सर्वाइविंग, ये लाइन बहुत डीप है, क्योंकि कभी कभी बस दिन खत्म करना ये भी एक अचीवमेंट होता है, और इसे तुम्हें वीक नहीं स्ट्रांग बनाता है। सोचो, अगर तुम गिर गए और फिर उठ के खड़े हो गए, तो ये स्ट्रेंथ नहीं है क्या? बिल्कुल है। गिरना वीकनेस नहीं, ना उठना वीकनेस है। जब हम ये सब समझते हैं ना, तो एक अलग सी क्लैरिटी आती है। हाँ, लाइफ सडनली इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगती, क्योंकि हम खुद पे से वो अननेसेसरी बर्डन हटा देते हैं। सब ठीक होने का प्रेशर ये बर्डन था, और हम इसे कैरी करते थे रोज। लेकिन जब तुमने ये एक्सेप्ट कर लिया कि सब कुछ कंट्रोल में नहीं होता, तो लाइफ ईजियर हो जाती है, और तुम ज्यादा प्रेजेंट रहने लगते हो, ज्यादा रियल, ज्यादा खुद के करीब। और ये जो इनर पीस है ना,
ये बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है देन एनी एक्सटर्नल वैलिडेशन। एग्जैक्टली, लोगों का अप्रूवल नहीं, अपना पीस चाहिए। तो आज जो भी सुन रहा है, एक चीज़ याद रखना, हाँ, तुम्हें रोज़ स्ट्रांग रहने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें रोज़ परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है, बस तुम्हें तुम रहने की ज़रूरत है। रियल तुम्हें। कभी कभी थक जाना, ये भी प्रोग्रेस होता है, क्योंकि तुमने गिव अप नहीं किया, तुमने एक और दिन जिया, एक और स्ट्रगल फेस किया, एक और स्टेप लिया, और ये बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा। आज बस इतना काफ़ी है, तुमने गिव अप नहीं किया, और कल एक नया दिन होगा नई पॉसिबिलिटीज़ के साथ। तो अगर आपको ये कॉन्वर्जेशन मीनिंगफुल लगी तो हमें बताओ, कमेंट में लिखो आई नीडेड दिस, क्योंकि बहुत बार हमें ये नहीं पता होता कि हमारे वर्ड्स किसी की लाइफ में क्या इम्पैक्ट डाल सकते हैं। और अगर कोई आपकी लाइफ में है जो इस प्रेशर को फेस कर रहा है, जो प्रिटेंड कर रहा है कि सब ठीक है, तो इसे शेयर करो उनके साथ। शायद ये उनके लिए भी वो कॉन्वर्जेशन हो जो उन्हें चाहिए थी। और सब्सक्राइब करना अगर आप चाहते हो कि हम ऐसी रियल, मीनिंगफुल और रिलेटेबल कॉन्वर्जेशंस आपके साथ कंटिन्यू करें, क्योंकि यहाँ हम फेक मोटिवेशन नहीं देते, हम रियल लाइफ की रियल बातें करते हैं। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बी काइंड टू योरसेल्फ, और याद रखना तुम अकेले नहीं हो, वेयर इन दिस टुगेदर।